हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि इस वीक में हमारे पास और कौन-सी न्यूज़ हैं। तो हम कल की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कैश रेट के बारे में हमने बताया था। एफडी का कैश रेट जो है उसमें मूवमेंट होता है। डाटा आ जाता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। फिर हमने कल सुबह में एक वीडियो बनाया था जोल्ट आईएसएम सर्विस और जोल्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए जोल्ट और आईएसएम सर्विस जब भी इस तरह के मोमेंट अगर होता है, जैसे 2 न्यूज़ आती हैं तो आप रिवर्स में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमारे पास 2 न्यूज़ हैं, एक नेगेटिव आ जाती है, एक पॉजिटिव। जब दोनों ही सेम आ जाती हैं तब उसमें रिवर्सिबल कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव या एक आ जाती हैं इस तरह से तो उनमें रिवर्स होती है मार्केट, ठीक है। उसमें मैं बता देता हूँ जोल्ट और आईएसएम सर्विस के बारे में पहले से। देखिए गोल्ड में कल का मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ। ये आईएसएम सर्विस पे ये जो न्यूज़ थी जोल्ट वाली आईएसएम सर्विस वाली। जोल्ट की जो न्यूज़ थी वो नेगेटिव आई तो उसकी वजह से इसने देखिए यूएसडी जिनके पीछे लगती है उन पेयरों में देखिए बाय का मोमेंट हुआ था, देखिए यहाँ। तो गोल्ड पहले बाय गया। उसके बाद और भी देख लेते हैं हम जीबीपी, जैसे जीबीपी है हमारे पास। जीबीपी का देख लेते हैं, देखिए ये देखिए जीबीपी में मूवमेंट देखिए, जिनके पीछे यूएसडी है वो बाय की तरफ मूवमेंट कर गए, जिनके आगे है वो लोग वो पेयर नीचे की तरफ, ठीक है। तो कल इसमें 426 का मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया ना, जैसे जो आईएसएम जो थी, आईएसएम जो सर्विस थी वो पॉजिटिव थी। पॉजिटिव का मतलब है कि सेल की तरफ मूवमेंट होगा इन पेयरों में, ठीक है। तो जैसे ही इसका मूवमेंट जोल्ट वाले के जैसे न्यूज़ का मूवमेंट ख़त्म हुआ तो उसके बाद रिवर्स आ गई मार्केट। और अब रिवर्स में तो उससे भी ज़्यादा आ गई है, ठीक है। जितना मूवमेंट हुआ था जोल्ट के नेगेटिव की वजह से, उसके बाद रिवर्स में उसका पॉजिटिव वाले का इम्पैक्ट हुआ। तो जब भी न्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव आती है तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर सेम आती है नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव तब थोड़ा सा डर रहता है, ठीक है। तो और न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं इस वीक में। अभी हमारे पास कैड का ओवरनाइट रेट है। कैड का ओवरनाइट रेट जो है ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है, पर हाँ इसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं कैड के ओवरनाइट रेट पे। पुराने रिकॉर्ड हम इसका देख लेते हैं। पहले 25 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई थी, तो 25 अक्टूबर का हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 25 अक्टूबर कैड, 25 अक्टूबर कैड में कितना मूवमेंट था। 25 अक्टूबर को देखिए कैड का मोमेंट जो था वो ये कैंडल थी कैड वाली, तो ये देखिए यहाँ से इसमें इतना मोमेंट हुआ था 25 अक्टूबर को। तो इसमें मोमेंट होता है, कैड के ओवरनाइट रेट पर भी मोमेंट होता है। और इसमें भी अगर डाटा जैसे, हाँ इसमें देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनमें एक ही डाटा आता है, जैसे इसमें एक ही है। अगर ये न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल आ गया तो भी रिवर्स होती है मार्केट। यानी कि जैसे अगर बाय की तरफ मार्केट चली गई है तो उसका अपोजिट भी वो मार्केट ज़रूर है, सेल की तरफ भी ज़रूर है, क्योंकि डाटा कुछ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि जितना फोरकास्ट सेम आता है डाटा, जैसे जितना फोरकास्ट किया गया उतना एक्चुअल आता है तो भी रिवर्स होता है। हाँ, रिवर्स कब नहीं होता कुछ टाइम के लिए, या घंटे 2 घंटे 1 दिन तक रिवर्स तब नहीं होता जब मार्केट में सेम डाटा आ जाता है। यानी कि न्यूज़ पे अगर डाटा, जैसे इस पे डाटा आ जाता है पॉजिटिव, जहाँ भी ये पॉजिटिव जून में डाटा आया होगा उस टाइम मार्केट एक तरफ़ा ही चली होगी और उसमें रिवर्स नहीं होगा। लेकिन जब भी ऐसा आता है न्यूट्रल 2 न्यूज़ आती हैं, तब भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आती है तो भी रिवर्स हो जाती है मार्केट। जितना बाय जाती है उतना सेल आ जाती है। और जब भी एक डाटा जैसे कैश रेट का है, कैश रेट या कोई भी इंटरेस्ट रेट है, उस पर अगर फोरकास्ट जितना किया गया उतना एक्चुअल आता है तब भी मार्केट अप डाउन करती है, यानी कि रिवर्स भी आ सकती है। तो रिवर्स में आप ट्रेड ले सकते हैं, लॉस ना होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बड़ी न्यूज़ हमारे पास नॉन पेरोल की न्यूज़ है, एनएफपी, ठीक है। अभी इस वीक में हमारे पास सबसे बड़ी न्यूज़ यही है, एनएफपी नॉन पेरोल। और इस न्यूज़ पर तो देखिए कितना भी मोमेंट हो सकता है इस न्यूज़ पर। इसका पुरानी डेट अगर हम पिछले महीने की हम लोग देख लेते हैं, इस पर मोमेंट कितना हुआ था। हमने इस पर पिछले महीने वीडियो बनाई थी, डाटा इसमें आया था। तो पिछले महीने 3 नवंबर को ये न्यूज़ थी। 3 नवंबर का मैं डाटा आपको दिखा दूँगा, इसमें मोमेंट हुआ था। और देखिए पहले इसको आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे इनकी जो 3 नवंबर को जो न्यूज़ थी, ठीक है। 3 नवंबर में यहाँ पे देखिए एक तरह से कैलेंडर पे जाता हूँ और 3 नवंबर सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि डाटा क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। 3 नवंबर देखिए, 3 नवंबर को एनएफपी देख लेते हैं हम लोग। एनएफपी देखिए नॉन पेरोल पे ये 3 न्यूज़ होती है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, एवरेज अर्ली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 3 न्यूज़ होती है, ठीक है। और ये ही 3 न्यूज़ होती हैं जिनमें चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वाला, ठीक है, कैड का नहीं, बस यूएसडी वाली 3 जो न्यूज़ है तीनों ही नेगेटिव आई थी। तो अब जो नेगेटिव आई थी तो उनका इम्पैक्ट क्या हुआ 3 नवंबर को, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नेगेटिव आने का इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। मार्केट ने रिवर्स नहीं लिया या लिया वो मैं आपको बताता हूँ। 3 नवंबर पे हम लोग आ जाते हैं।
और 3 नवंबर में देखिए देखिए एनएफपी ये थी एनएफपी, ठीक है। नॉन पेरोल की न्यूज़ ये थी। और अब इसका मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ, जैसे ये ही न्यूज़ थी, हाँ। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ही मार्केट में डाटा जो था वो सेम आया, सेम का मतलब है कि नेगेटिव नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया ही नहीं है। अब इसमें आप रिवर्स नहीं लेंगे, अगर आप रिवर्स लेंगे तो फंस जाएंगे और लॉस होने के चांसेस आपको उतने ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए न्यूज़ यहाँ से चली है, उसके बाद तो मार्केट में क्योंकि रिवर्स हुआ ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव थी, नेगेटिव तो पूरा इसका इम्पैक्ट पूरा होगा, 1 दिन 2 दिन तक इसका इम्पैक्ट हुआ था। देखिए उसके बाद ये अभी यहाँ तक देखिए, यहाँ से मार्केट चली है, यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ होने की वजह से इसका इम्पैक्ट बाय की तरफ ही रहा, नेगेटिव रिवर्स में ये आई नहीं सेल में, ठीक है। यही अब होगा अगर मान लो अभी इसमें एनएफपी पर अगर डाटा जैसे नॉर्मली अब फ़िलहाल के टाइम पे डाटा अगर आ जाता है जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर डाटा नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो समझ लीजिए कि फिर से यही होगा, रिवर्स नहीं होगी मार्केट, और उस टाइम आप रिवर्स नहीं ले सकते जब डाटा सेम आ जाता है, ठीक है। डाटा अगर सेम नहीं है तो आप रिवर्स ले सकते हैं इस पर। तो नॉन पेरोल की बड़ी न्यूज़ है ये यूएसडी की, और सबसे बड़ी न्यूज़ यूएसडी सीपीआई होती है, पर ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। इसमें मूवमेंट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर जितना आपसे फोरकास्ट किया गया है, फोरकास्ट के साथ साथ एक्चुअल डाटा तीनों का अगर सेम आ जाता है, इन तीनों का, ठीक है। अर्ली अर्निंग वाला, नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर इन तीनों का सेम आ जाता है तो आप रिवर्स में ट्रेड ना लें। फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट चली गई है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर गई है, तो उसी डायरेक्शन में आप लें ट्रेड। 1 मिनट की कैंडल पे काम करना शुरू कर दें उस टाइम, और रिवर्स में चांसेस नहीं होते अगर एक जैसा डाटा आ जाता है, सेम डाटा, ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है इस वीक में, तो इस पर हम लोग काम करेंगे और आप भी काम करिए। इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एनएफपी और सीपीआई पर, यूएसडी सीपीआई पर। यूएसडी सीपीआई की नेक्स्ट डेट हम आपको बताएंगे, फिलहाल एनएफपी के बारे में हमने बताया। और ख़ास ये आपको ध्यान रखना है कि इस न्यूज़ पर डाटा अगर सेम आता है तो रिवर्स में नहीं लें ट्रेड, और उस जिस डायरेक्शन में मार्केट गई है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करते जाएँ।